ईर्ष गई है और पति विषयी है तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। पति ऐसे रहे, ये धर्म शास्त्रों का निर्णय है। पत्नी को ज्यादा फायदा है महाराज जी। तो उसने अपना जीवन दे दिया ना आपको। आप उसके घर जाते हैं क्या? वो आपके घर आती है अपने परिवार को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दे दिया, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके आपकी सुख के लिए लग गए, तो आप ही पाणी ग्रहण के सारा भार आपको निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए दोनों में से कोई एक भी अगर लग जाता है अध्यात्म मार्ग में, तो बहुत बार देखा गया है, तो मतलब वो दूसरा जो दूसरे भाव वाला होता है, पति अगर लगा है तो पत्नी भी उस मार्ग पे चलना शुरू कर देती है, पत्नी लगी है तो पति भी, ये बहुत बार देखा गया। हाँ, संघ का तो प्रभाव पड़ता ही है, पर कभी कभी विपरीत भी होते हैं। कई ऐसे भक्त आए हैं जो बताया, मतलब उनकी स्त्री स्वरूप में वो भक्त हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे सास ससुर और पति सब मांस खाते हैं। अब वो वैष्णव है तो बहुत समस्या आती है महाराज जी कैसे। तो ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जो भक्ति रहित होते हैं और बिटिया भक्ति वाली होती है, तो वहाँ उसको बड़ी समस्याएं होती हैं। और कई ऐसे पति मिले कि हम तो भक्ति में चलना चाहते पर हमारी पत्नी सहयोग नहीं देती खान पान व्यवहार आदि में, तो बड़े वो कृपा पात्र गृहस्थ है जो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के मार्ग में चलते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। बहुत धन्यवाद का पात्र है वो परिवार जो सब कोई मिलकर भजन करता है, सब कोई कीर्तन आरती पूजा और एक व्यवहार है। और अलग अलग व्यवहार में थोड़ा प्रतिकूलता तो होती है। अब मान लो उसका पति है और वो प्रतिकूल आचरण करने वाला है, तो अब पत्नी को तो उसके सेवा में रहना है और सारी की सारी भक्ति की प्रतिकूलता उसको मिलेगी। पर धन्यवाद पात्र है कि यदि वो ऐसी प्रतिकूलता में भक्ति कर ले जाए तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाराज जी, जैसे कोई पति अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड मिलेगा या मतलब ऐसे विपरीत अगर एक दूसरे का कर्मों का फल नहीं है? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कह गई है, धर्म सहचारिणी कह गई है पत्नी को, जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी हो, वो पाप करती तो वो भोगे। पतिवंचक पर पति रति करई, रौ नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौ नरक में पड़ती है। बहुत बहुत तो ये सब पाप कर्म हैं। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो। विकास कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक गृहस्थ हूँ, अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए नाम जप का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, गृहस्थ को अपने जीवन में कब उसे अपने समस्त पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों से, मतलब इनका कहने का भाव है कि कब ऐसा हो जाना चाहिए कि अब सब समर्पित करके मैं भगवत मार्ग पे। हाँ, जब पुत्र सयाने हो जाए, उनका ब्याह हो जाए, तब तक घर में रुकना चाहिए। और जब ब्याह हो गया और सयाने हो गए, अपने अपने कार्य में लग गए, फिर अपने को हटा लेना चाहिए धीरे धीरे और भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। धामों की यात्रा करनी चाहिए। महीना 2 महीना धाम में रुक गए, फिर 10-5 दिन घर में रुक गए, फिर धाम में रुक गए। मतलब मोह धीरे धीरे नष्ट करना चाहिए। और चौथी अवस्था जो वृद्धावस्था कही जाती है, ये परिवार से अलग होकर व्यतीत करनी चाहिए। तो उसे जो सन्यासियों का मार्ग है ना, सन्यासियों के मार्ग से जो गति प्राप्त होती है, उस गृहस्थ को वही गति प्राप्त होती है जो सन्यासियों। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए मनुष्य शरीर में। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ। अब गृहस्थ में जैसे
आपकी संतानें पढ़ लिख गई, उनका ब्याह हो गया, वो व्यापार नौकरी आदि में रत हो गए, अब अपने को हटा लेना चाहिए और फिर बिल्कुल निर्मोही होकर भगवान को समर्पित करके फिर वनवास करना चाहे। तो अब वो ऐसा समय नहीं रह गया कि हम जंगलों का कंदमूल फल खाएं, ऐसा समय नहीं रह गया। समय के अनुसार साधना होती है। जैसे आप पानी नहीं पी सकते कहीं का, पहले नदियों का पवित्र पानी गंगा यमुना का अब आप पी नहीं सकते, इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े सीवर लाइन गिर रही हैं। तो नदियों का पानी तो पीने लायक नहीं रह गया कि भरपेट पानी पी लो। अच्छा, कुआं रह नहीं गए, हैंडपैप चले वो भी खत्म, या तो घर में अपने फिल्टर लगवाओ और या 20 रुपया 25 रुपया की एक बोतल मिलती है। देखो, बाहर कहीं शौच नहीं जा सकते आप, क्योंकि हर खेत में सब बाउंड्री सब व्यवस्था है, ऐसे लोग डंडा मारेंगे। बाहर आप स्नान नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं? मतलब यमुना जी के सिवा आप स्नान, पहले जगह जगह हैंडपैप सब व्यवस्थाएं होती थी, अब हैंडपैप वाला समय भी खत्म हो चुका है। तो अब है व्यवस्था ये कि धाम में जाओ, एक कमरा ले लो, अटैच लेटरिन बाथरूम हो और खान पान की व्यवस्था हो, भजन करो। अब ऐसा है। अब वो वानप्रस्थ नहीं रह गया कि जंगल के कंदमूल फल खाए और लंगोटी लगाए वलकल की और जंगल में बास कर। जंगले नहीं रह गए, जंगले नहीं रह गए, सब लोगों ने काट करके खेत आदि बना लिए। अच्छा, किसी के बेर अमरूद के पेड़ हैं तो आप तोड़ के खा नहीं सकते, नहीं पीट देगा। तो अब कुछ ऐसा नहीं रह गया जैसा शास्त्रों में लिखा है कि वानप्रस्थ कैसा कठोर तप करे वो। तो अब यह है कि धाम है, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ऐसी जगह अपना कमरा ले ले और बास महीना 2 महीना 4 महीना या आजीवन वास करे। अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना, भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जो बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवाल और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक हिसाब करने आए।
यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश दे, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई, भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया, हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। हाँ ये महाराज घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया, और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे, इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा